लापता ग्रामीण रामवीर की हत्या तांत्रिक ने की थी। तांत्रिक ने हत्या का जो कारण पुलिस को बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। 26 फरवरी को थाना बिलारी पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम कनौवी के जंगल में गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो शव की शिनाख्त रामवीर सिंह उर्फ श्याम लाल के रूप में हुई। पुलिस द्वारा मृतक परिजनों को सूचना दी गई। मृतक के पुत्र विपिन कुमार निवासी ग्राम रुस्तमपुर खास थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ने पुलिस को बताया कि उसके पिता रामवीर 12 फरवरी को घर से खेत पर गए थे। तब से वो गुमशुदा थे। उनकी गुमशुदगी भी थाने में दर्ज कराई गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया था कि मृतक रामवीर मानसिक रूप से काफी परेशान रहता था, जिस कारण कुछ दिनों से घर परिवार और रिश्तेदारी में उसने कम बोलना चालना शुरू कर दिया था। पुजारी तांत्रिक के यहाँ भी गोपनीय रूप से जाना शुरू कर चुका था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में मृतक रामवीर का साइकिल से अकेले ही स्वयं से ग्राम सिहारी लद्दा कनौबी की तरफ जाना पाया गया था। पुलिस को जानकारी हुई कि तांत्रिक राजेश कश्यप निवासी सिहारी लद्दा के पास रामवीर का आना जाना था। तांत्रिक राजेश कश्यप अपने गांव से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में अपने खेत पर झोपड़ी डालकर काली मां की निषिद्ध पूजा करता था। इसमें आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर ग्रामीण रामवीर की हत्या का खुलासा कर दिया है। साथ ही आरोपी राजेश कश्यप की निशानदेही पर आला कत्ले चाकू और मृतक की साइकिल को बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपी तांत्रिक राजेश कश्यप ने पुलिस को बताया कि वो काफी दिनों से तांत्रिक का काम करता है। घर पर लोग आते थे, लेकिन जब काफी लोग आने लगे तो मैंने अपने खेत में एक झोपड़ी डाल दी और वहीं पर काली माँ की पूजा अर्चना करने लगा। मुझ पर काली माँ और बाबा आते हैं, लोगों की परेशानियों को दूर करता हूँ और लोग सोमवार को ज्यादातर मेरे खेत वाले स्थान पर आते हैं। तो वहीं रामवीर पुत्र श्याम लाल भी अपनी लड़की की शादी और खुद के मानसिक तनाव होने के कारण मेरे पास झाड़ फूंक कराने आया था। लेकिन पिछली बार बसंत पंचमी पहले सोमवार का महत्व अत्यंत शुभदायी होने के कारण मैंने उसको 12 फरवरी को शाम को 7 बजे झोपड़ी में बुलाया था। तभी सभी लोग आ चुके थे। रामवीर यादव पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम रुस्तमपुर खास थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद, जो काफी धार्मिक क्रियाओं में विश्वास करता था, जिन्हें अपनी बेटी की शादी की समस्या और घर वालों द्वारा उनकी बात न मानना, जिससे गृह कलेश होना तथा लोगों द्वारा उन पर अभद्र टिप्पणी, बेशर्म आदि कहना काफी परेशान करता था। कहते थे कि ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी, तुम मुक्ति पा जाओगे। जिस कारण 12 फरवरी को रामवीर शाम करीब 6:30 बजे उसके पास से झोपड़ी में आया। शराब पीकर सारी क्रियाएं करता हूँ। रामवीर यादव को मुक्ति देने के लिए काली माँ और बाबा की पूजा करने के बाद पास में ही चंद्रपाल पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम कनौरी के गन्ने के खेत में जाकर रामवीर यादव को बैठाकर रामवीर के मफरल से गले में 3 गांठ लगाई और कस दिया, जिससे रामवीर बेहोश हो गया। उसके द्वारा मफरल की गांठ खोली गई और मफरल को अलग किया गया। रामवीर को होश नहीं आया तो मैंने नशे में उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। उसके खून से उसी का तिलक किया और वापस झोपड़ी में आ गया। उसकी साइकिल और चाकू को मैंने झोपड़ी के पास ही अपने गन्ने के खेत में छुपा दिया था। जब मुझे समझ आया कि मुझसे गलती हो गई है, जिस कारण मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके छिपाता फिर रहा था, बाद में पता चला कि 26 फरवरी को रामवीर के शव को गन्ने के खेत से पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिससे मैं डर गया। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक राजेश को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बिलारी के अंदर बिलारी थाना क्षेत्र जो मुरादाबाद जनपद में पड़ता है, जिसमें एक गांव है ग्राम कनौवी। वहां पर एक गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। व्यक्ति का शव सड़ गल चुका था, जो शव को देखकर लग रहा था कि ये शव कम से कम 9-10 दिन पुराना है, और व्यक्ति के गले में एक रुमाल बंधा हुआ था। और उसका शव को फॉरेंसिक टीम आने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि गले में उसके चोट के निशान है और एंटीमॉर्टम इंजरी है उसकी बॉडी पर। उसके बाद में हमने 3 टीमें गठित की इसमें, और सभी हमारी एसओजी टीम, हमारी सर्विलांस टीम और उसके अलावा थाना बिलारी की टीम इसमें वर्कआउट करने में लग गए। और इसमें हमने सभी एंगल से जांच की तो पता चला इसके अंदर कि 13 तारीख को जो मृतक है उसकी शिनाख्त हुई। उसमें उसका नाम राजवीर निकला, और पता चला कि राजवीर की 13 तारीख को एक गुमशुदगी बिलारी थाने में दर्ज हुई थी। अब गुमशुदगी पता चला तो उनके बेटे से भी बातचीत की गई, उनके रिश्तेदारों से भी बातचीत की गई, सब लोगों से बातचीत की गई और आसपास के सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाले।
तो बातचीत में पता चला कि ये व्यक्ति जो राजवीर है काफ़ी दिनों से मानसिक रूप से पीड़ित था, काफ़ी मतलब डिप्रेशन में था और इसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। तो लोग इसको ताना मारते थे कि तुम्हारी बेटी इतनी उम्र की हो गई, तुमने अब तक शादी नहीं की। तो ये इस बात से भी डिप्रेशन और घरेलू क्लेश से भी ये परेशान था। तो ये कई दिनों से घर वालों ने बताया, उसके रिश्तेदारों ने बताया, दोस्तों ने बताया कि काफ़ी दिनों से परेशान रहता, तो किसी से बातचीत नहीं करता था। और अक्सर ये जहाँ इसका शव मिला कनोवी गांव में, वहाँ पे कुछ लोगों से जब हमने काफ़ी पूछताछ इधर इनके रिश्तेदारों दोस्तों से और आसपास के सीसीटीवी देखे, तो हमें ये 12 तारीख को, 13 तारीख को इसकी गुमशुदगी दर्ज होती है, 12 तारीख को ये वीडियो में इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है साइकिल से अपनी। तब हमने देखा कि आसपास वहाँ पे लोगों से पूछताछ की, तो वहाँ पे हमें एक झोपड़ी मिली। उस जो शव मिला था उससे करीब 100-150 मीटर दूर एक झोपड़ी थी। तो वहाँ पे एक तांत्रिक रहता है जिसका नाम राजेश कश्यप है। उस तांत्रिक से हमने बातचीत की, तो तांत्रिक उस वक्त वो नशे में था। तो उससे जब हमने बातचीत की, वो अक्सर नशे में ही रहता है और वहाँ पर वो लोगों का जैसे झाड़ फूक वाला काम करता है। तो ये व्यक्ति जब पता चला, जब सीसीटीवी फुटेज देखे, तो व्यक्ति उधर झोपड़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तब हमने इससे पूछताछ की और पुलिस के वेश में हम लोग नहीं गए। हमारी टीम एक सादा कपड़ों में गई और इससे पूछताछ की, क्योंकि हमें इस पे डाउट हो गया था। तो इस पे पूछताछ की, तो वहाँ पे अपनी समस्या बताकर हम कि बाबा हम इस तरह से परेशान हैं और कुछ, तो इसने बातों में बता दिया कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक व्यक्ति को मुक्ति दी है। तो हमने पूछा कौन था व्यक्ति, तो उन्होंने उसका नाम लिया, इस व्यक्ति का, रामवीर का, और बताया कि मैंने इसको किस तरह से मारा। इसने बताया कि वो व्यक्ति आया था मेरे पास, परेशान था और मुक्ति चाहता था। तो मैंने कहा कि तुम जो 12 तारीख से 7 दिन पहले जो सोमवार पड़ता है, तो उस सोमवार को तुम आना। तो ये सोमवार को आया था वहाँ पर, बसंत पंचमी से जो अगला पहला सोमवार पड़ता है, जो 12 तारीख को पड़ रहा था, ये सोमवार को ही वहाँ पर उपचार करता है इस तरह के झाड़ फूक वाले। तो इसने 12 तारीख को सोमवार भी था और 12 तारीख को बुलाया, कहा है कि ये दिन बहुत शुभ है, तुम इस दिन आना। तो वो उस दिन आया इसके पास और उसके बाद में इसने शराब पी वहाँ पर, और शराब पीने के बाद इसको ले गया गन्ने के खेत में और वहाँ पर इसके गले में इसने 3 गांठ डाली, जो इसने बताया, स्वीकार किया है कि मैंने उसके रुमाल से उसके गले में 3 गांठ डाली, उसको गला को फांस दिया। और बाद में जब वो बेहोश हो गया, तो मैंने इसको देखा कि ये मरा है या नहीं मरा। तो उसके बाद में मैंने चाकू से गले पे वार किया और उसके बाद में इसके ब्लड से इसके फेस पर तिलक किया और तिलक के बाद मैं अपनी कुटिया में लौट गया। जब मैं सुबह उठा तो मुझे फील हुआ कि ये मेरे से क्या हो गया। उसके बाद ये फ़ोन स्विच ऑफ करके वहाँ से गायब हो गया और गायब हो गया। उसी दौरान पुलिस आई तो इसने देखा कि ये मामला पुलिस के पास पहुँच चुका है। उसके कुछ दिनों बाद ये वापस ही कुटिया पे रहने लगा। तो ये एक तरह का ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि हमारा शक पहले इसके परिवार वालों पे था, क्योंकि ये परिवार के घरेलू कलेश से भी परेशान था और भी हमने एंगल जांच किए। लेकिन बाद में हमारी टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए मेहनत की काफ़ी और इसके अंदर ही इस तांत्रिक बाबा तक पहुँचे और तांत्रिक बाबा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। और ये काफ़ी मतलब खुराफाती उस टाइप का आदमी है। इसमें किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट है सर? इसमें किसी का और इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया। बाकी हम और भी जांच कर रहे हैं। अगर कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध